साल से इस केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि जो एमएसपी होगा उसके लिए कानून बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा राधवन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के सभी दिग्गज मैदान में हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा जो फ्रंट पर हैं वो हैं सचिन पायलट। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सचिन पायलट को एक जगह सीमित न करके अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी है, जहां पायलट स्टार प्रचारक के तौर पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी है, जिसके चलते कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनावी रण में उतरे हैं। और इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी लगातार वहां पर रैलियां कर रहे हैं। करनाल, सिरसा, महेंद्रगढ़ और पानीपत में सचिन पायलट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई बैठकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में बदलाव की लहर चल रही है और नरेंद्र मोदी सरकार के अब गिने चुने ही दिन रह गए हैं। देश में 4 चरणों में मतदान के बाद सचिन पायलट हरियाणा में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। पायलट ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया और किसानों, गरीब तबके को साधने का प्रयास किया। पायलट ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। कि कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है उस घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है, पहली बार देश में किसानों को उनकी फसल की खरीद पे एक कानून बनने जा रहा है। यहाँ मंडी में हम खड़े हैं, जो बिचौलिए हैं, काला बाजारी करने वाले लोग हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए 10 साल से इस केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार ने कुछ नहीं किया। पहली बार देश में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि जो एमएसपी होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके लिए कानून बनेगा ताकि किसान को फसल का पूरा पैसा मिले। ये घोषणा कांग्रेस पार्टी ने करी है। हम लोगों ने कहा देश में जो सबसे गरीब परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद हम लोग देंगे, उनके खाते में पैसा पहुंचेगा। इस देश की सरकार ने चंद लोगों के लाखों करोड़ कर्जा माफ कर दिए, 16 लाख करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए। तो देश में जो सबसे गरीब परिवार हैं उनके घरों में 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने करी है। हम लोगों ने कहा जो नरेगा के काम चलते हैं, रोजगार का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था। हमने कहा जो दिहाड़ी मिलती है अभी 200-250 रुपए मिलती है, उसको 400 रुपया करेंगे। जो महंगाई का हाल हो गया है, जो बेरोजगारी, शिक्षित लड़के लड़कियां भटक रहे हैं, उनको रोजगार देने को तैयार नहीं है। 30 लाख पद खाली पड़े भारत सरकार के, उन 30 लाख पदों को भरने का काम हमारी सरकार करेगी। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि अब तक सभी चरणों में गठबंधन और कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त में हैं। पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और इसलिए धर्म जात की राजनीति कर रही है। पायलट ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात करती है, लेकिन हम बात करते हैं शिक्षा की, चिकित्सा की और रोजगार और एमएसपी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कितनी भी रैली कर लें, भाषण दें, लेकिन यहाँ लोग मन बना चुके हैं कि 36 बिरादरी के लोग कांग्रेस के साथ हैं। पायलट ने आगे कहा कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से जीत हासिल करेगी। पायलट की इस मेहनत को देखकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में कांग्रेस अलाकमान पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाला है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।